क्लास 12th अकाउंट्स में अगर आपने ये चैप्टर को स्किप किया तो आप खुद को भी माफ नहीं कर पाओगे बोर्ड की एग्जाम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हिरेन सर। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, कुछ 5 पॉइंट्स का, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं और 5 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं। फिलहाल चालू करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात मैंने ये लिखी है कि क्लास 11th में आपका फाइनल अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने बहुत मेहनत की है क्लास 11th के फाइनल अकाउंट्स में तो क्लास 12th में दिक्कत नहीं आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ाई की तो क्लास 12th में भी आप इसे स्किप करोगे, नहीं। अगर क्लास 11th में अच्छे से नहीं की है तो अभी आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं 1 by 1। एडजस्टमेंट्स, तो क्लास 11 में भी आपको पता होगा, पर अगर नहीं पता तो फाइनल अकाउंट्स का कोई भी सम आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। जो जो एडजस्टमेंट में लिखा है अगर उसका ट्रायल बैलेंस में भी है कोई आइटम तो उसको मार्क करते जाओ। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में याद रखना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। डेप्रिसिएशन मेथड्स, 2 मेथड होती है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। अगर एसएलएम है यानी स्ट्रेट लाइन तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, अगर डब्ल्यूडीवी है तो बुक वैल्यू पे। नेक्स्ट, बैड डेट्स, बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व। ये चीजें ट्रायल बैलेंस में भी होगी और एडजस्टमेंट्स में। अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट्स में दी है तो आपको डेटर्स में से माइनस करना है। पर याद रखना सबसे पहले बैड डेट्स माइनस करना, क्योंकि वो पैसे आपको कभी नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट, बैड डेट रिजर्व, तो वो उस पे उन डेटर्स के अमाउंट पे हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो ऐसा अमाउंट होगा डेटर्स का आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लास्ट में डिस्काउंट रिजर्व, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डिस्काउंट रिजर्व ही होता है। तो इसका अलग से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला तो सेम है, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कहाँ पे लिखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसी सम में एडजस्टमेंट में दिया है तो डेटर्स में से लेस करोगे आफ्टर बैड डेट रिजर्व। दूसरी कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है बट एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, तो आपको ट्रायल बैलेंस का भी आपको डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व के बाद माइनस करना है। एंड लास्ट कैटेगरी, ट्रायल बैलेंस में दिया है पर ये लिखा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लिख देना, यानी इट्स एन इनकम। तो होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के बेसिस पे आप फाइनल अकाउंट्स करना स्टार्ट करना। कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना कमेंट, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिलहाल आज के लिए बाय।